हैव अ वेरी कूल एंड सक्सेसफुल डे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ एक बार फिर 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसे मार्था फेरल पुरस्कार 2019 प्रदान किया। तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी उन दोस्तों का जिन्होंने इसका जवाब दिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने आंसर किया और काफ़ी डिटेल में आंसर दिया। उम्मीद करूँगी कि और भी बच्चे और भी दोस्त यहाँ से इंस्पायर होंगे और आंसर करेंगे, क्योंकि मेरे कहने से तो शायद कुछ असर नहीं होता। तो लेकिन आपस में एक दूसरे को देख कर ही थोड़ा सा यार कॉम्पिटिटिव फीलिंग ले आया करो, आंसर किया करो, कमेंट किया करो। चलिए, तो इसका सही जवाब देखते हैं, मनु गुलाटी। देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मार्था फेरल पुरस्कार 2019 मनु गुलाटी महिला शिक्षिका को प्रदान किया। आपको पता होना चाहिए पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह पुरस्कार लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण व यौन उत्पीड़न की रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इन शिक्षा ने भी कुछ इसी तरह का कार्य इस क्षेत्र में किया है, जिसके कारण इन्हें मार्था फेरल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन के साथ। आज का प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में कौन सा देश आम चुनाव के दौरान विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। आप इनमें से ऑप्शंस देखिए, ABCD देखिए और जो आपके दिमाग में आता है प्लीज़ आंसर कीजिए कमेंट में। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमात इस्लामी तथा JKLF दैट इज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, ये चुने गए हैं जस्टिस चंद्रशेखर। समझ लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। सरकार ने जमात इस्लामी तथा JKLF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रशेखर को बनाया है। यह ट्रिब्यूनल अगर बात करें तो जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगाया गया प्रतिबंध के कारणों की समीक्षा करेगा। यहाँ पे ये प्रतिबंध अवैध गतिविधि की रोकथाम के लिए, यानी अवैध गतिविधि अधिनियम बन के इसके तहत लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक UPI उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला पहला बैंक बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपका इसका सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की है कि 1 मई 2019 से शुरू होने वाली UPI लेन देन के लिए ग्राहकों को शुल्क देना होगा। ध्यान रखिए, यहाँ से प्रत्येक कोटक बैंक खाते के लिए पहले 30 UPI फंड ट्रांसफर मुक्त होंगे और जिसके बाद बैंक खाते में सभी फंड ट्रांसफर के लिए चार्ज वसूला जाएगा। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ से कर रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा और एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लेनफिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय कलाकार को चुना गया है। तो देखिए, यहाँ से चुना गया है राजू बरैया को। ध्यान दें आप इस पर। बड़ोदरा के कलाकार राजू बरैया को ग्लेनफिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है और इस अवार्ड की जो धनराशि है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको अमाउंट, अवार्ड का नाम और किसको अवार्ड मिला है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरी पीढ़ी का डाटा रिले उपग्रह तियानलियन 201 लॉन्च किया। तो तियानलियन 201 किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। देखिए, चाइना ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा तियानलियन 201 उपग्रह को लॉन्च किया। यह उपग्रह मानव मुक्त अंतरिक्ष यान के लिए डाटा रिले, माप और नियंत्रण सेवाएं प्रदान करेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कंट्री का नाम, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इसी तरीके से आ भी सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जे महेंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो देखिए, वह जुड़े थे फिल्म जगत से। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, हाल ही में जे महेंद्रन का निधन हुआ है, जो जाने माने तमिल फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर आपको इनका नाम और ये पता होना चाहिए कि इनका फील्ड क्या था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बहरीन प्री 2019 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, बहरीन ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 5 बार के विश्व चैंपियन रही लुइस हैमिल्टन ने फिनलैंड के वॉल्टेरी बोटास को हराकर बहरीन ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जीता है। तो यहाँ से आपका नाम और किसको हराकर जीता है ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व ऑटिज्म
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस इस बार मनाया गया 2 अप्रैल में। हर साल ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। अगर आपने माय नेम इज़ खान मूवी देखी है तो आपको मालूम हो शाहरुख खान का जो रोल है, वो इसी बीमारी से आप कह सकते हैं मिलता-जुलता है, क्योंकि उनको जो बीमारी थी वो थी एक एस्पर्जर सिंड्रोम। तो एस्पर्जर सिंड्रोम भी ऑटिज्म का एक फॉर्म है, हम प्रॉपर्ली ऑटिज्म नहीं कह सकते, लेकिन मेन वही चीज़ें हैं। और बेसिकली होता क्या है इसमें, सोशल इंटरेक्शन एबिलिटीज़ जो हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वही चीज़ है। हिंदी में इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किन देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने हाल ही में अपनी फाइनेंशियल हेल्प देना किसको बंद किया और किस कारण से किया है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इन्हें देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी तीनों ही देशों को जो है अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प देना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया गया है? देखिए, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल साल्वाडोर को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बंद करने की घोषणा की। ऐसा मानना है वहाँ के राष्ट्रपति का कि इन तीनों देशों से अमेरिका में सबसे अधिक अवैध प्रवासी आते हैं। और ये भी माना गया कि जो 3 देश हैं, इनको जो एक जॉइंट नेम हम कह सकते हैं, तो नॉर्दर्न ट्रायंगल इसको बोला जाता है, नॉर्दर्न ट्रायंगल के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ तीनों देशों के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, इनको एक नॉर्दर्न ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ये पता होना चाहिए, और किस कारण से अमेरिका ने इनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए मना किया है, वो रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज़ बोउतेफ्लिका ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है अल्जीरिया। हाल ही में भारी विरोध के बाद अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बोउतेफ्लिका ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके कार्यकाल 28 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, जबकि पिछले 20 वर्षों से वो इसी पद पर विराजमान थे, हम ये कह सकते हैं। गौरतलब है कि अल्जीरिया के लाखों लोग उन्हें इस पद से हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और फाइनली ये काम हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा नाम अजीब सा है, लेकिन आप प्लीज़ इसे एसोसिएट कीजिएगा और चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मैसेंजर ऐप ने फेक न्यूज़ रोकने के लिए टिप लाइन की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्हाट्सएप ने किया है। हाल ही में मैसेंजर ऐप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने फेक न्यूज़ और अफवाहें रोकने के लिए टिप लाइन शुरू की है। टिप लाइन फीचर की व्हाट्सएप ने भारतीय स्टार्टअप्स प्रोटो के साथ मिलकर लॉन्च किया है, और इसके तहत यूजर्स समाचार की सत्यता की जांच के लिए मैसेज को व्हाट्सएप नंबर 919643000888 पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस समाचार को बाद में सत्य, भ्रामक तथा क्षेत्र से बाहर के रूप में श्रेणीबद्ध भी किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ से आप चीज़ें समझ लीजिए कि व्हाट्सएप जो है, आपने देखा होगा टीवी पे भी ऐड आता है कि इस तरह की फेक न्यूज़ को नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए। तो एक जनरल अवेयरनेस और टेक्निकली भी, मतलब इस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि अफ़वाहें जो हैं वो कम से कम फैलें। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। सो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करूँगी नेक्स्ट सेशन का आप वेट करेंगे, और बस थैंक्स टू ऑल।